खतरनाक है अमेरिका का भी एक बॉम्बर। राडार पकड़ भी नहीं सकता, ईरान पर हमले में इस्तेमाल। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस हमले में GBU-57 MOP बमी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इन बमा का ठिकाने तक ले जाने के लिए अमेरिका में B-2 बॉम्बर जेट लगाए थे। B-2 बॉम्बर जेट बेहद घातक हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें राडार भी नहीं पकड़ सकता। एक B-2 बॉम्बर जेट 2 GBU-57 बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है अमेरिका के B-2 बॉम्बर की खासियत। राडार की पहुंच में दूर B-2 चॉम्बर में 2 पायलटों के बैठने की जगह है। यह बहुत नीचे से उड़ान भरता है, इसलिए आमतौर पर यह राडार की पकड़ से दूर रहता है। इसकी बनावट कुछ ऐसी है मानो यह एक बेहद छोटी सी चिड़िया हो। इसकी फ्लाइंग विंग की डिजाइन, राडार एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स इसे और भी ज्यादा खास बनाते। कितना भार ले जा सकता बेहद छोटे आकार के है, बावजूद C-2 की क्षमता बेमिसाल है। यह 20 टन तक का भार उठा सकता है। इसके चलते यह किसी मिशन के दौरान 2 GB MOP को साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह 40 MK-82 बम, 16 JDAM या फिर 15 परमाणु B-61 B-83 बमों को लेकर जा सकता है। कितनी है इसको बनाने की लागत? अमेरिका के B-2 के निर्माण की लागत भी काफी ज्यादा है। एक B-2 को बनाने में करीब 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। इस तरह से सबसे महंगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसे नॉरथॉप ग्रमैन ने तैयार किया है। एक बार ईंधन भरने के बाद यह बॉम्बर 1000 नॉटिकल मील की उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है। इस तरह यह दुनिया में भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। ईरान ने पहली बार दागी खैबर मिसाइल। परमाणु ठिकानों पर हमले से बौखलाए इजरायल में भयानक तबाही। अमेरिका ने रविवार सूचह ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नहांज न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए हैं, जिसके बाद ईरान ने अब इजरायल के खिलाफ भयानक मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रेयर मिसाइल को दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजरायल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खेबा को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। पिछले हफ्ते शुरू हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने अभी तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस नाकाम रहा है। खोबर बैलिस्टिक मिसाइल का अगर वास्तव में ईरान ने इस्तेमाल किया है तो इसका मकसद इजरायल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। खेचर बैलिस्टिक मिसाइल को खुरमशहर 4 मिसाइल के नाम में जाना जाता है। ईरान की इस मिसाइल ने न सिर्फ इजरायल की नाक में दम कर दिया है, बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी के केंद्र में रही है और मिसाइलों की बदौलत ही ईरान ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। फिलहाल इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईरान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उनमें कितनी संख्या में खेबर मिसाइल। अगर ईरान के पास खेबर मिसाइलों की संख्या ज्यादा है तो इजरायल लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। खेबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और मिसाइल 1500 किलो से का वारहेड ले जा सकती है का दावा है कि खबर में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिग सकती है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है
और ये फायर होने के बाद भी अपनी दिशा में बदल सकती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। अब हर अमेरिकी निशाने पर खामेनेई ने खाई बदले की कसम। अमेरिका ने रविवार को ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने के बाद ईरान को शांति वार्ता के लिए तैयार होने की सलाह दी। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका के हमले की आलोचना करते हुए धमकी दी है कि इसकी कीमत अमेरिका के हर नागरिक को चुकानी पड़ेगी। अयातुल्ला खामेनेई ने सरकारी टेलीविजन पर एक तीखी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब पश्चिम एशिया में हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान के निशाने पर हैं। उन्होंने एक ग्राफिक के माध्यम से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दिखाते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर एक गंभीर अपराध किया है। खामेनेई ने कहा, पश्चिम एशिया में अमेरिका के लिए अब कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसका अंत अब हम करेंगे। अमेरिका को सचेत रहने की जरूरत। अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका को पहले से अधिक सचेत रहने की धमकी दी है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकियों को अब पहले से भी अधिक नुकसान और आघात झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मादारी ने संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, अब बारी हमारी है कि बिना किसी देरी के जवाब दें। उन्होंने कहा, पहले कदम के तहत बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर मिसाइल हमला किया जा सकता है। एक पाकिस्तानी सांसद ने आरोप लगाया है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच हुई गुप्त वार्ता में यह समझौता हुआ है। इसके तहत पाकिस्तान अपने सैन्य अड्डे और बंदरगाह अमेरिका को ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। इस खुलासे से पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई। पाकिस्तानी सीनेटर साहिबजादा हामिद रजा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और इजरायल को अपने एयरबेस और बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है ताकि वे ईरान के सैन्य कार्रवाई कर सकें। उन्होंने दावा किया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पाकिस्तान की संप्रभुता और विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। हामिद रजा ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया, आप जनरल मुनीर और पाकिस्तान सरकार अमेरिका और इजरायल को ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे और बंदरगाह सौंप रहे हैं। आपके परिवारों के विदेशों में प्रॉपर्टी और बैंक खाते हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई संकट आया तो आप भी पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे। अमेरिकी हमलों से गुस्से में मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान ने की निंदा। अमेरिका के रविवार को ईरान में किए गए हमलों का सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों कड़ा एतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंद्वी रही है, लेकिन हालिया घटनाक्रम से वह चिंतित है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले आमाम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की है।
पाकिस्तान बोला, ये ठीक नहीं हो रहा है। ईरान के पड़ोसी इराक ने भी क्षेत्र में सैन्य वृद्धि की आलोचना की है। इराकी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करती है। यह सैन्य वृद्धि मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। इस्लामी दुनिया की इकलौती परमाणु ताकत पाकिस्तान की ओर से भी ईरान अमेरिका तनाव पर बयान आया है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए साक्षी पक्षों से शांति की अपील करते हैं।